दक्षिण कोरिया में हुई जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति 6 साल बाद मिले। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। टैरिफ विवाद के बीच जिनपिंग और ट्रंप की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। जिनपिंग से मुलाकात के बाद बोले ट्रंप, हमारी मीटिंग होगी सफल, पहले से कई बातों पर हम सहमत। दोनों देशों के बीच है अच्छे रिश्ते, बनेगी बाकी मुद्दों पर सहमति। ब्राजील में अब तक की सबसे बड़ी पुलिस कार्रवाई। रियो डी जेनेरियो में ड्रग गैंग पर छापे में 121 की मौत। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बोले गैंग पर सख्त कार्रवाई जरूरी। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में ड्रग्स पेडलर पर पुलिस कार्रवाई से हड़कंप। पुलिस की बर्बरता पर विरोध प्रदर्शन तेज, सैकड़ों लोगों ने की नारेबाजी। अमेरिका का पूर्वी प्रशांत महासागर, फिर ड्रग बोट पर ड्रोन से हुआ अटैक। यूएस स्ट्राइक में 4 तस्कर ढेर। ट्रंप की एंटी ड्रग मुहिम में अब तक 62 की मौत। तंजानिया में चुनावी बवाल के बाद कर्फ्यू लागू। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में लगाई आग। राष्ट्रपति सामिया हसन की जीत मानी तय। लंदन में सूडान के समर्थन में प्रदर्शन। डाउनिंग स्ट्रीट पर जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। आरएसएफ पर अस्पताल में सैकड़ों के हत्या का आरोप। हैती में तूफान मेलिसा की तबाही से मौत बढ़ी। अब तक 25 की मौत, 18 लापता, सैकड़ों घर तबाह, हजारों लोग हुए बेघर। आज से 10 नवंबर तक भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर करेंगे युद्धाभ्यास। त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए पश्चिमी सीमा पर नोटम जारी। भारत के युद्धाभ्यास मात्र से पाकिस्तान का सूखा गला। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर जावेद से पुलिस की मुठभेड़। फायरिंग में गोली लगने से जावेद घायल, एक साथी फरार। तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। यूपी के बलिया में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर सुनील गुप्ता गोली लगने के बाद गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार किया बरामद। यूपी के कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच मारपीट। इमरजेंसी वार्ड में लात घूंसे चले। तीमारदारों ने डॉक्टर पर लगाया मारपीट का आरोप। आज आ सकता है एनडीए का घोषणा पत्र। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया अपने कामकाज का लेखा जोखा। कहा, हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आज बिहार में फिर गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छपरा और मुजफ्फरपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां हैं पूरी। पटना में आज गृहमंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह लगभग 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बिहार के बेगूसराय में बोले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। कहा, बिहार में ना सीएम का पद खाली और ना दिल्ली में पीएम का पद खाली। लालू और सोनिया अपने बेटों के लिए सपना देखें। बिहार चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभा को करेंगे संबोधित। महागठबंधन पर बरसेंगे नड्डा। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल ने बिहार की जनता का किया अपमान। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए छठ पूजा को ड्रामा और डांस बताया। बिहार के सहरसा में आर भारत से बातचीत में बोले जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। कहा, आरजेडी के लोग मुसलमानों को डराते हैं। राहुल और मोदी एक दूसरे पर बोलेंगे। बिहार के विकास से दोनों का कोई लेना देना नहीं। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का भारी विरोध। महनार में आरजेडी के समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले पर किया पथराव। आक्रोशित समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ा। बिहार के गया में हम प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। अनिल कुमार के समर्थकों ने आरजेडी पर लगाया आरोप। मामले में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को किया संबोधित। कहा, 3% वाले कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारा होगा, तो 17% वाले आजम का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में नहीं कोई घुसपैठिया, दिल्ली में बैठी घुसपैठिए को बांग्लादेश भेजने की जरूरत। किशनगंज में जनता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने नीतीश और लालू पर साधा निशाना। कहा, लालू का दिल अपने बेटों में और नीतीश कुमार का दिल राजगीर में बसता है, लेकिन सीमांचल की चिंता किसी को नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। बाजपट्टी विधानसभा से उम्मीदवार मुकेश यादव को मुस्लिम समाज के लोगों ने भेजा वापस। वीडियो आया सामने। यूपी के बलिया में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर साधा निशाना। कहा, सपा का एक भी प्रत्याशी बिहार में नहीं लड़ रहा चुनाव। एनडीए अपने किए गए काम मुद्दे पर बिहार का चुनाव लड़ रही है। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केवड़िया में
अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। एकता नगर में ई बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, ग्रीन मोबिलिटी को देंगे प्रोत्साहन। मुंबई में आज होगी शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स की मीटिंग। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मार्च पर तय होगी रणनीति। विपक्षी पार्टियां 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकालने की कर रही हैं तैयारी। मायावती के मुसलमान पर फर्जी मुकदमे वाले बयान पर बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। कहा, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, हमारी सरकार में अनैतिक कामों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान। कहा, आज का भारत सरदार पटेल की देन, अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश में होती और तरक्की। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री हैं। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक ने फर्जी मतदाताओं का किया खुलासा। 60,000 फर्जी मतदाताओं को सूची में किया गया चिन्हित, चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही। यूपी के सीतापुर में पथ संचलन में संघ कार्यकर्ता की मौत का मामला। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मृतक को दी श्रद्धांजलि। आरएसएस प्रचारक विभाग के प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। बाबा बागेश्वर की यात्रा पर आजाद समाज पार्टी का तंज। दामोदर यादव बोले, हिंदू राष्ट्र की मांग, राष्ट्र विरोधी। यात्रा रोकने के लिए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, यात्रा ना रुकी तो होगा आंदोलन। अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का विवादित बयान। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दी क्लीन चिट। कहा, दाऊद ने नहीं कराया था मुंबई में बम ब्लास्ट। महाराष्ट्र के सतारा में लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में होटल मालिक ने सीसीटीवी फुटेज किया जारी। रिसेप्शन में जाने के बाद होटल के रूम में गई महिला डॉक्टर। मामले में पुलिस ने पीएसआई गोपाल बदने को मोबाइल फोन पुलिस उसका जब्त किया गया। यूपी के मैनपुरी में भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश का किया जाएगा पालन। एसआईआर को लेकर डीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। बीएलओ हर घर जाकर करेंगे कार्य। एसआईआर को लेकर यूपी के रायबरेली में डीएम ने की बैठक। राजनीतिक दलों को एसआईआर प्रक्रिया से कराया गया अवगत। 13 बिंदुओं पर मतदाता खुद देंगे जवाब। मध्य प्रदेश के भोपाल में डीएसपी मैडम पर चोरी के आरोप। सहेली के घर से 2 लाख रुपए पार करने का आरोप है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, एफआईआर दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में एसडीएम की गाड़ी पर हमला। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंची थी नगर निगम की टीम। ग्रामीणों ने हंगामा कर किया पथराव। यूपी के रायबरेली में दबंगों का कहर। जमीन की पैमाइश करने पहुंचे तहसीलदार से गाली गलौज की धमकी मिलने के बाद तहसीलदार का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल। यूपी के वाराणसी में दाल मंडी में चौड़ीकरण अभियान की शुरुआत। मुआवजा ले चुके दुकानदारों से दुकान कराई जा रही है खाली। ड्रिल मशीनों से तोड़े जा रहे हैं लोगों के घर। दिल्ली में महंगी हो गई है पार्किंग, अब वसूला जाएगा 2 गुना चार्ज। एयर पोल्यूशन के बीच एनडीएमसी का यह बड़ा फैसला। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग पेडलर के घर चला बुलडोजर। डीएम के आदेश पर अवैध निर्माण गिराया गया। आपराधिक छवि वाले आरोपी पर हुई कार्रवाई। जयपुर में टाइगर सफारी में धंसा गाड़ी का टायर। 30 मिनट तक बायोलॉजिकल पार्क में फंसे रहे पर्यटक। वीडियो आया सामने। वन विभाग के स्टाफ ने डिलीट कराए वीडियोस। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों से भरी नाव डूब गई। हादसे में एक महिला की मौत, 15 लोग लापता हैं। ग्रामीणों ने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के दामोह में ऑटो और कार में टक्कर हो गई। ऑटो सवार एक महिला की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूपी के बांदा में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने। यात्रियों से भरी खटारा बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में टकरा गई तेज रफ्तार बाइक पिकअप से। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक विस्फोट में 4 लड़के हुए घायल। मैदान में क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विस्फोट। घायलों को जीएमसी हंदवाड़ा में किया गया भर्ती। यूपी के महोबा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। सड़क पर तड़पते घायल युवक को अस्पताल न पहुंचाकर लोग बनाते रहे वीडियो। समय पर इलाज नहीं मिलने पर युवक की हो गई मौत। राजस्थान के बहरोड में ऊंट तस्करी का मामला। गोरक्षक दल ने 8 ऊंट ले जा रहे पिकअप को पकड़ा। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एएसपी अनुज चौधरी की टीम ने एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली।
यूपी के फर्रुखाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश पर करीब 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। गो तस्कर अरसे आलम मुठभेड़ में घायल हो गया। फरार गो तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 12 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। 72 गोवंश किया गया बरामद। तस्करों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। हरियाणा के करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। अल्फा सिटी में बदमाशों ने लगभग 40 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। यूपी के मेरठ में समाज को शर्मसार करने वाली वारदात। मासूम के साथ एक युवक ने दिन दहाड़े अश्लील हरकत की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी के सामान भी किए बरामद। खीरो थाना इलाके का है यह मामला। यूपी के शाहजहांपुर में रेप का आरोपी फैयाज। पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार। कॉस्मेटिक की दुकान पर आने जाने वाली युवतियों का नंबर लेकर आशिकी करता था। बरेली में युवक पर दर्ज हुआ है रेप का मामला। यूपी के कानपुर में हुई सरफराज नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 हत्यारोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी विवाद में सरफराज की गई थी हत्या। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल। कई महीनों से फरार चल रहा था आरोपी। यूपी के मैनपुरी में ट्रक चालक ने ट्रक में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह भी साफ नहीं है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक युवक की मौत बनी चर्चा का विषय, जिसे रोड एक्सीडेंट माना जा रहा था वो निकला मर्डर। पुलिस ने एक दंपत्ति को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाद में हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भोपाल में AIMIM के डॉक्टर्स ने शराब के नशे में किया हंगामा। नशे में चूर डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों को गालियां दी। डॉक्टरों की दबंगई का वीडियो है सामने। यूपी के कानपुर में एक सिपाही पर महिला से छेड़खानी का आरोप। PRV के सिपाही ने महिला को अकेला देखकर अपशब्द कहे। महिला को छेड़ते सिपाही का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में शराब प्रेमियों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिवाली त्योहार पर 6 करोड़ 71 लाख की शराब पी गए लोग। आबकारी विभाग ने दी जानकारी। यूपी के आगरा में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां मुर्दे ट्रेजरी से ले रहे हैं पेंशन। जांच के बाद राजस्व विभाग ने फ्रीज कराए फर्जी पेंशनर के खाते। यूपी के जौनपुर में एक दिन की SHO बनी स्वर्णिमा यादव। मिशन शक्ति के तहत छात्रा को बनाया गया SHO। स्वर्णिमा ने कहा सिविल सर्विसेज पास कर आम जनता की सेवा करेंगी। आगरा कैंट स्टेशन महिला ने बच्ची को दिया जन्म। महिला हेड कांस्टेबल और RPF ASI गुलशन ने स्टेशन पर कराई डिलीवरी। प्रसव के बाद महिला और बच्ची को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद शीतल देवल पर हमला। बाइक सवार बदमाशों ने पार्षद की कार पर चलाई गोली। बदमाशों की तलाश में जुटे पुलिस। उत्तराखंड के रुड़की में चौंकाने वाला मामला आया सामने। स्कूल खुलते ही अज्ञात लोगों ने कमरे में जड़ा ताला। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरों के ताले तोड़ बच्चों को कराया प्रवेश। यूपी के शाहजहांपुर में जुआरियों को पकड़ने आई पुलिस को देखकर शख्स ने नदी में लगा दी छलांग। मौत हो गई। परिजनों पर पुलिस पर फूटा गुस्सा। पुलिस पर साजिशन हत्या करने के आरोप लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चंबा में मेडिकल कॉलेज में पर्ची शुल्क 10 रुपए किए जाने पर लोगों में गुस्सा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन के इसके निर्णय का किया विरोध। माफ कीजिए, लोगों ने सरकार से फैसला वापस लेने को कहा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुलदार की दहशत बरकरार। गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को बनाया अपना निवाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यूपी के हापुड़ में 2 तेंदुए देखने के बाद शाहपुर जाट के ग्रामीणों में फैली दहशत। तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। लगाए पिंजरे। दिल्ली NCR में सांस लेना हुआ मुश्किल। AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में 409 दर्ज किया AQI। प्रदूषण कम करने को लोधी गार्डन में पानी का छिड़काव। राजस्थान के भीलवाड़ा में बेमौसम बरसात ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। पानी में फसलें डूब गई। अफीम काश्तकार पंप से पानी निकालते नजर आए। अमेरिका रूस में बढ़ा परमाणु टशन। ट्रंप बोले अब फिर शुरू होंगे न्यूक्लियर टेस्ट। रूस को दूसरे और चीन को तीसरे नंबर पर बताया।
रूस ने न्यूक्लियर कैपेबल पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो का किया सफल परीक्षण। सरमत मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन, पुतिन की ताकत से हिली दुनिया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी का बड़ा खुलासा। ईरान यूरेनियम का सक्रिय रूप से नहीं कर रहा उपयोग, लेकिन उसके परमाणु ठिकानों पर कुछ गतिविधि दिखाई दी। कनाडा के सरे में बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या। 68 साल के दर्शन सासी को कार में निशाना बनाया गया। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश में जारी की गाड़ी की तस्वीर। अमेरिका के इलिनॉय में महिला की हत्या पर सजा तय। डेप्यूटी शेरिफ सीन ग्रेसन सेकेंड डिग्री मर्डर का दोषी। सोनिया मैसी की गोली मारकर हुई थी हत्या। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने घटाई ब्याज दर। फेड ने दरों में लगभग 4.1% घटाकर 3.9 कर दिया है। फेड की ब्याज दरों को इस साल ये दूसरी कटौती मानी जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान रेंजर्स पर हमला। आईडी ब्लास्ट में एक कैप्टन सहित 6 सैनिकों की मौत। पाकिस्तान सेना की मीडिया ने इस बात की जानकारी दी।